बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 1 8 साइंस का ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। तो बच्चों आपने पढ़ लिया है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम आपने स्टार्ट किया था। इस चैप्टर के आपके दो पोर्शन, नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम भी आपने फुल डिस्कस कर लिया है, अब आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट किया है। तो आपने लास्ट टाइम जो लेक्चर था उसमें आपने स्टडी किया था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड किडनी एंड हेमोस्टेसिस, ये आपने टॉपिक स्टडी कर लिए हैं। अगला जो आपका टॉपिक है आज का वो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। बच्चों बुक्स खोलें, पेज नंबर 10 है आपका। इसमें बच्चों पेज नंबर 10 पे देखें, टॉपिक लिखा हुआ है आपका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सबसे पहले बच्चों नेफ्रॉन क्या चीज़ है, आपने जब स्ट्रक्चर स्टडी किया है किडनी का तो आपने उसमें देखा होगा कि उसमें बेसिक यूनिट्स होते हैं। आपने बताया होगा इसमें कि यूनिट होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का, जिसको आप क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। ठीक है बच्चों, आपको पता है, आपको बताया गया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब उनका जो बेसिक यूनिट है वो क्या होता है, सेल। बच्चों ये बेसिक यूनिट का क्या मतलब है कि बेसिक यूनिट में आप कह सकते हैं कि किसी चीज़ को बनाने के लिए उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जो बेसिक चीज़ होती है। जैसे फर्ज करें कि हम कहते हैं कि हमने अगर कोई घर बनाना है तो घर बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, हमें ईंटें चाहिए, हमें उसमें रेत चाहिए, बजरी चाहिए, ये चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। ये जो चीज़ें हैं, ईंट को आप फर्ज कर सकते हैं कि ईंट क्या चीज़ है, बेसिक यूनिट है किस चीज़ का, घर बनाने का। ठीक है, इसी तरह जो किडनी है, किडनी किस चीज़ से मिलकर बना होता है, किडनी के अंदर जो उसका बेसिक यूनिट है वो क्या चीज़ है, नेफ्रॉन। अब आपने पहले स्ट्रक्चर पूरा किडनी का पढ़ लिया, अब आपने उसमें से एक पोर्शन लेना है और उसको स्टडी करना है कि एक यूनिट उसका किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, समझ आ गई बच्चों? अब मैं इसको वन बाय वन इसमें चीज़ें पढ़ती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, each kidney is composed of large number of tiny tubes. The urinary tubes are the nephrons. कि जो आपके पास किडनी है उसके अंदर बेशुमार नंबर में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, यूरिनरी ट्यूब्स कहते हैं या फिर नेफ्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, each nephron consists of long thin excretory tube, a cluster of capillaries known as glomerulus and a network of capillaries which surround the tubule. The excretory tubule is enclosed at one end which enlarges into a cup-shaped structure called the Bowman capsule. यहाँ पे बच्चों दो चीजें मैंने पढ़ी हैं, एक है glomerulus और दूसरी चीज है Bowman's capsule। ये दो चीजें हैं कि आप देखें जो स्ट्रक्चर है किडनी का, उसमें सबसे पहले आपने देखना है कि स्ट्रक्चर के अंदर बेसिक दो चीजें हैं, एक है ग्लोमेरुलस, दूसरी चीज कौन सी है, बवन कैप्सूल। अब यहाँ पे देखें जो ग्लोमेरुलस है वो क्या चीज है कि ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थिन एक्सक्रीटरी ट्यूब्स, अ क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज नोन एज ग्लोमेरुलस। अब यहाँ पे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करती हूँ तो बच्चों इस तरह से देखें कि ये एक स्ट्रक्चर हो आपके पास, इस तरह से एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको उसने नाम दिया है, ये क्या चीज है, बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, सी लाइक स्ट्रक्चर है, इसको आप कहते हैं, ये कौन सी चीज है, ये है आपके पास बोमन कैप्सूल। इस बोमन कैप्सूल के अंदर ये इस तरह से, यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रा करके बता रही हूँ कि इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है इस तरह से। ये जो अंदर चीज है जिसको मैं ये ब्लैक टॉप कर रही हूँ, ये जो चीज है ये आपके पास क्या चीज है, ये कैपिलरीज का नेटवर्क है और इसको आप क्या कहते हैं, ये क्या चीज है आपके पास, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये दो चीजें हैं, एक है बोमन कैप्सूल, दूसरी चीज है आपके पास ग्लोमेरुलस। बच्चों ये दोनों चीजें क्या है, ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आप स्टडी कर रहे हैं तो उसमें आपको बताया गया है कि सबसे पहले इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक है ग्लोमेरुलस, दूसरी है बोमन कैप्सूल। जो बोमन कैप्सूल है वो क्या चीज है, कप लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह से, इसके अंदर जो कैपिलरीज वाला नेटवर्क होता है इसको आप क्या कहते हैं, ये क्या चीज है आपके पास, ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब आगे चले, आगे क्या है,
वुमन कैप्सूल सराउंड द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस एंड इट इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज रीनल कॉर्पस। इसको कलेक्टिवली आप क्या कहते हैं, ये जो चीज है ये दोनों जब आप कंसीडर करते हैं तो इसको आप क्या कहते हैं, नाम देते हैं किस चीज का, रीनल कॉर्पस। ठीक है, नेक्स्ट अगली चीज है आपके पास, the tubular part of nephron is much longer. It originates from the Blumen capsule and its wall is single celled in the thickness. अब बच्चों यहाँ पे आपने बात गौर से देखनी है कि इसके बाद जो अगला स्टेप है वो क्या है कि यहाँ से इसके बाद जो अगला यहाँ पे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको आपने देखना है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं कितने पार्ट्स के अंदर, 3 पार्ट्स के अंदर। ठीक है, ये इस तरह से मैं इसको यहाँ पे कंसीडर कर लेती हूँ। ये है आपके पास ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब वो कहता है कि ये जो आपके पास ट्यूब है इसके आगे से 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं कि एक पार्ट मैं यहाँ पे ये ड्रा कर देती हूँ इस तरह से, ये इस तरह से एक पार्ट ये है। नेक्स्ट ये इस तरह से एक पार्ट होता है। ठीक है, ये दोबारा से यहाँ पे ये फोल्डिंग होती है और उसके बाद यहाँ पे ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये 3 पार्ट्स हैं इसके अंदर। इसमें देखें कि आपको नजर आ रहा है कि ये 3 पार्ट्स किस तरह से बनते हैं। एक पार्ट ये वाला, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट इसमें, और ये जो पार्ट है इसको मैं नया दे देती हूँ, ये है थर्ड पार्ट। ठीक है, अब देखें इसमें आपने नेफ्रॉन के 3 पार्ट्स मजीद डिवाइड कर दें। ये जो ट्यूब यहाँ से वुमन कैप्सूल से ओरिजिनेट होती है इसके नेक्स्ट 3 पार्ट्स आ जाते हैं। अब इन तीनों को आपने नाम देने हैं। ठीक है, फर्स्ट जो पार्ट है आपने देखना है, ये जो पार्ट है इस ट्यूब का, इसको आप नाम दे देते हैं यहाँ पे, ये है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल या प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये यहाँ पे फोल्ड हुआ होता है, इस वजह से आप इसको नाम देते हैं प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। नेक्स्ट यहाँ पे देखें जो अगला पोर्शन है कि इट्स फर्स्ट पोर्शन इज ट्विस्टेड अपार्ट इटसेल्फ इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स वे एंड द अदर portion is in the form of U-shaped structure called as loop of Haller। यहाँ पे ये देखें ये एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हुआ होता है इस तरह से, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से आप इसको कहते हैं प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। इसके बाद यहाँ पे देखें बच्चों ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये किस शेप में आपको नजर आ रहा है, ये यू शेप स्ट्रक्चर है, इसलिए आप इसको नेम दे देते हैं। जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, लूप ऑफ हैलर। ठीक है, ये सेकंड पोर्शन हो गया इसका। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है और लास्ट पोर्शन है वो क्या है, लास्ट पोर्शन ऑफ ट्यूब्यूल इज अगेन कन्वोल्यूटेड। कन्वोल्यूटेड है अगेन। ये जो थर्ड पार्ट है ये यहाँ पे देखें दोबारा से इसके अंदर ट्विस्टिंग हुई हुई है, ये देखिए ये अपने ऊपर ही यहाँ पे फोल्ड हुआ है। इसको आप क्या कहते हैं, ये जो थर्ड पार्ट है इसको आप नाम दे देते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये इसका थर्ड पोर्शन हो गया। अब देखें नेक्स्ट जो पोर्शन है वो क्या है, इट जॉइन विद द लास्ट पोर्शन ऑफ सेवरल अदर नेफ्रॉन्स एंड अल्टीमेटली ओपन इनटू अ लार्ज डक्ट कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट। अब ये यहाँ पे किस चीज पे एंड होता है, यहाँ पे एक ट्यूब है, ये एक बड़ी ट्यूब है जिसको उसने नाम दे दिया है कि ये क्या चीज है, ये है आपके पास कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे सारे का सारा जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सारे का सारा किस चीज में आ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन इज, ये आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास ये डायग्राम बन की आपको समझ आ गई। इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ कि जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का वो आपने स्टडी किया है। नेफ्रॉन क्या चीज है, बेसिक यूनिट है किडनी का। इसके अंदर इसके आपने पहले 2 पोर्शन पढ़े कि इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, एक है ग्लोमेरुलस, दूसरी चीज है वुमन कैप्सूल। जो ग्लोमेरुलस है वो नेटवर्क है कैपिलरीज का, ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर इसको आप कहते हैं ये ग्लोमेरुलस है। जो कप शेप स्ट्रक्चर है उसको आप नाम देते हैं ये कौन सी चीज है, वुमन कैप्सूल। इसके बाद आपने देखा कि ये जो ट्यूब यहाँ से वुमन कैप्सूल से ओरिजिनेट होती है इसके 3 पोर्शन आपने बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, सेकंड पोर्शन है इसका लूप ऑफ हैनल। इसको लूप ऑफ हैनल क्यों कहते हैं कि ये यू शेप स्ट्रक्चर होता है।
नेक्स्ट दोबारा से कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, उसको आप कहते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल, और ये एंड कहाँ पे होती है, लास्ट पोर्शन है इसका कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है बच्चों, ये आपने डायग्राम बनानी है खुद। अब एक्सरसाइज देखें इसकी। एक्सरसाइज में है इसके क्वेश्चंस में एक इसका पेज नंबर 15 पे देखें आप लोग। एक ट्रू फॉल्स में इसमें एक स्टेटमेंट लिखी हुई है नंबर 8 पे, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। बच्चों नेफ्रॉन जो है वो इसमें स्टेटमेंट लिखी हुई है कि वो स्ट्रक्चरल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। बच्चों स्ट्रक्चरल यूनिट नर्वस सिस्टम का होता है न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल यूनिट होता है न्यूरॉन, और जो नेफ्रॉन है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है किस चीज़ का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, किडनी का। तो ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है। जहाँ पे नेफ्रॉन लिखा हुआ है उसको आप अंडरलाइन करें और उसके ऊपर आप लिख दें न्यूरॉन, या जहाँ पे नर्वस सिस्टम लिखा हुआ है वहाँ पे आप नर्वस सिस्टम को अंडरलाइन करके उसके ऊपर लिख दें कौन सी चीज़, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपने खुद क्या करना है कि इस न्यूरॉन की डायग्राम बनानी है, नेफ्रॉन की डायग्राम बनानी है, और इसके पार्ट्स को कॉपी पे आपने लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इसमें फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। ओके, अल्लाह हाफिज़।